एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने 2019 का प्रीवियस पेपर जो है सोल्व शुरू कर रखा था। उसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन हम आज करते हैं और 20 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमारी कंटिन्यू चली रही है। डेली आपको नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में है ना 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पे रिपीट हुए थे। तो मैंने सोचा 2019 के जो क्वेश्चन लेवल है वो अच्छा दे रखा है इन्होंने, एस्टेट वालों ने, तो क्या अब तक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो जाए। तो आपको ये सारे प्रीवियस पेपर यहाँ से अच्छे से करने हैं, ठीक है। 2023 का मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ एक वीडियो में कंप्लीट, मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया है, जिसमें आपको क्या है कंप्लीट 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और 2019 का मैं आज ये करवा रही हूँ। फिर बच गया 2020, 21 और 22 का, ये मैं ऑलरेडी आपको इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में सारे करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्या कहता है क्वेश्चन? ए मैन सेव ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months ऑफ हिज सर्विस। तो अपनी सर्विस के पहले 3 महीने की जो इनकम है 200 रुपये उसको बचाता है। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ ईच सेविंग इंक्रीज, तो उसके बाद वाले जो मंथ्स है उसकी सेविंग जो है इंक्रीज होती है 40 रुपये से हर महीने, ठीक है। तो उसके बाद प्रीवियस मंथ ये बोला इसने। तो दिस टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सर्विस, तो शुरू से लेके अब तक की उसकी सेविंग के जितने रुपये उसने बचाए हैं वो कितने हैं? 11,040। तो हमें ये बताना है कि उसको टोटल कितने महीने हो गए हैं सेविंग करते हुए कि उसने 11,040 रुपये बचाए हैं। तो यानी कि एन की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो मैंने मान लिया A1 + A2 + A3 + A4 अप टू सो ऑन nth मंथ मैंने यहाँ पे मान ली nth मंथ। तो कितनी है? 11,040 है। तो पहले 3 मंथ उसके सेम है, 200 200 200 200 + 200 + 200, फिर उसके बाद है 40 40 का इंक्रीमेंट हुआ 240 280 प्लस अप टू सो ऑन nth टर्म है, और ये है 11,040, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अब ये आगे तो देखो ये जीपी में बन रही, एपी सीरीज बन रही है 200 के बाद वाली। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, पहली 2 टर्म को यहाँ से हटा दिया। तो टोटल nth मंथ से तो n - 2th मंथ हमारे पास बच जाएंगे, क्योंकि 2 मैंने कम कर दिया, 200 200 400। तो मैं इसको लिखूंगी अब क्या, ये इधर हो जाएगा 200 + 240 प्लस में 280 प्लस में अप टू सो ऑन n - 2th मंथ इज इक्वल टू 11,040 में से 400 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10,640। अब यहाँ पे सम लगा, तो सम ऑफ n - 2th टर्म का, तो n - 2/2 2a यानी कि a कितना है 200 2 दूनी 400 प्लस में n - 1 इंटू डी, तो n - 3 आ जाएगा, इंटू में d कितना है 40 का डिफरेंस है, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 10,640। अब इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -26 और हमारे पास आ जाएगी 21, ठीक है। -26 और हमारे पास आ जाएगी 21। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव तो होगा नहीं। तो 21 मंथ की जो इसकी सैलरी है वो कितनी है? 11,040। तो 21 महीने हो गए उसको सेविंग करते हुए, तो उसको 11,040 ही रुपये मतलब उसने अपने सेव किए हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। If 3x + y is equal to 0 is a tangent to the circle with center, then the equation of another tangent to the same circle from origin। अब देखिए इसने क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है, उसकी एक टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास कितनी है? 3x प्लस में y इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ये उसका क्या है? सेंटर हमारे पास कितना है? 2, -1। तो इक्वेशन ऑफ अनदर टेंजेंट की इक्वेशन हमें बतानी है जो ओरिजिन से पास होता है। मान लो ये वो दूसरा टेंजेंट है जो ओरिजिन से पास होता है, ये ओरिजिन हमारा यहीं पे कहीं पे हो गया, तो ये हो गया 0 0। अब यहाँ से ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी आ गई रेडियस कैसे निकालेंगे? ये हमारी लाइन है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रेडियस निकल जाएगी। r हमारे पास हो जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस में 1 अपॉन में √3 3 9 और 1 10, तो यानी कि 5/√10 हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास इसको ये 2,1 - 1 सेंटर है, तो यहाँ से ये बीच में है सेंटर, तो इसका आगे हम चलेंगे सर्कल के आगे, तो ये मतलब जो हमारी रेडियस आएगी तो वो क्या आएगी? यहाँ से भी 5/√10 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे तो 3x + y और यहाँ पे है y = mx + c, क्योंकि ये हमें निकालनी है। आ गया। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस जब हम निकालेंगे एट द पॉइंट किस पे? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे जब मैं इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ओरिजिन के लिए c यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = mx। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से m निकालना है।
m निकालने के लिए वही बात है सेम, ये यहाँ तो 0 कर दो। अब वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे निकाला था वही लगा दो। 5√10 है हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस में mx इज इक्वल टू में 0। तो अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल है हमारे पास गिवन, 5/√10 के इक्वल हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, -1 है, पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का mx यानी कि -2x, ठीक है। और मोड़ लगाएंगे और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में m²। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे 2m आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हमारे पास अभी हमने रेडियस निकाला था तो ये हो गया, ठीक है। आगे अच्छे से समझ में, देखो ये टेंजेंट था ना, ये भी एक टेंजेंट था। इस टेंजेंट की इक्वेशन थी y, ये हमारे पास गिवन है 3x + y = 0। इसकी हमें निकालनी है y = mx और c हमारे पास 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास होती है। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस से हमने इसका जो है डिस्टेंस निकाली इस टेंजेंट का, तो ये सेम रेडियस यहाँ पे होगी क्योंकि सेंटर से और सर्कल का जो है वो सिरा है वहाँ से रेडियस तो चारों तरफ से क्या होती है, सेम होती है। तो रेडियस हमारे पास गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो इस लाइन का और इस लाइन के पॉइंट हमारे पास गिवन है और किसके इक्वल होते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था तो उसका यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। अब आ गया समझ में। अभी हो गया 2m + 1 डिवाइडेड बाय √m² प्लस में 1, इसका मोड और इज इक्वल टू 5/√10। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। m की वैल्यू एक आएगी -3 और एक आएगी 1/3 और हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = mx। तो अब यहाँ से मैं y को अगर यहाँ पे पुट करूँगी कि m को -3 तो ये हो जाएगा -3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y = 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, तो इसका मतलब m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। m की वैल्यू अब 3 रखेंगे तो 3y = में x, तो x माइनस में 3y बराबर है 0। तो हमारा जो दूसरा टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या आएगी, x - 3y बराबर है 0, यानी कि m = 1/3 हमें लेना पड़ेगा। -3 पे वो सेम टेंजेंट हमें दे रहा है जो हमें मिला, जो हमें गिवन था, ठीक है ना। और दूसरा टेंजेंट इसने पूछा था तो हम दूसरी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लेन x/2 + y/3 + z/6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक प्लेन है इंटरसेक्ट करता है, ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास। तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2, 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, 3, 0 और सी के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 0, 6। तो ये हमारे पास प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ए बी सी मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ए बी सी का। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए 1/2 AB क्रॉस AC, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ए की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 2, 0, 0, इसको मैं कैसे लिखूंगी 2i प्लस में 0j प्लस में 0k। और बी हमारे पास क्या है 0, 3, 0, इसको मैं लिखूंगी 0i प्लस में 3j प्लस में 0k, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वही b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ऐसे करके इसको सोल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो 3√14 हमारे यहाँ पे एरिया आ जाएगा। आगे समझ में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में है तो ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये हमारा एरिया निकालने का क्या है फॉर्मूला है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स एक्स, उसके ये हमारे पास इलिप्स है तो इसको सबसे पहले ऑन एनी टेंजेंट टू इट, तो लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर से, तो उसका लोकस ऑफ दिस मतलब हमें वो बताना है, लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है, तो हमें वो बताना है, यानी कि इक्वेशन हमें यहाँ पे बतानी है। अब उसके बाद देखिए ऑन एनी टेंजेंट टू इट इट इज़, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x² / 6 प्लस में y² में 3 × 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी हो गई इलिप्स की फॉर्म। तो यहाँ से a² हमारे पास है 6 के इक्वल, b² हमारे पास है 2 के इक्वल, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आपको मैंने एक बताया था, इलिप्स से अगर कोई टेंजेंट पास होता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है, लाइन होती है, वो y = mx + c होती है। और c यहाँ पे क्या होता है, इलिप्स को अगर कोई टेंजेंट टच कर रहा है तो c हमारे पास यहाँ पे होता है c = ±√a² m²
प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू होती है सी की। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें एम की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, एम की वैल्यू देखो अब कैसे हम निकालेंगे। ये हमारे पास एलिप्स हमने ड्रॉ करी, ये हमारे पास हो गया टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर पी कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया एच कोमा के। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन से पास होता है एलिप्स, तो यहाँ से हो गया 0 क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैंने मान लिया ओरिजिन, तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास पी पॉइंट, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, क्योंकि हमें एम निकालना है, तो एम निकालना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ ओ पी निकालना है, ये ओ है ये पी है। अब इसकी स्लोप जब हमें मिल जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास, क्योंकि ये टेंजेंट क्या है, ये जो हमने सेंटर से क्या है परपेंडिकुलर है। अब मैंने अगर मैं ओ पी की यहाँ से स्लोप निकाल दूँ तो उसका रेसिप्रोकल होके ये इस लाइन की मतलब इस टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी हमें, तो ऐसा ही हमने करना है। निकालो, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो क्या होता है k माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो k माइनस 0 h माइनस 0, तो k बाई एच, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी, माइनस का h अपॉन के रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन के साथ, तो पुट कर दो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में h अपॉन के एक्स प्लस माइनस 6m स्क्वायर प्लस में 2, इसको सोल्व करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे m की वैल्यू हमने यही पुट करनी है h का स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में h k की जगह हम एक्स वाई पुट कर देंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमें बताना था। आ गया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। इलिप्स और टेंजेंट जब टच करते हैं, और वैसे भी मैंने पैराबोला की भी बताई थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को अगर कोई टेंजेंट टच करता है तो उसका जो इक्वेशन होती है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c वहाँ पे क्या होता है, a बाई एम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे दूसरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax था, उसमें हमारे पास क्या था, c की वैल्यू थी हमारे पास a माइनस ए इंटू में एम क्यूब, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको दोनों सारी पता होनी चाहिए। किसी दिन स्पेशल क्लास लेके मैं आपको ये सारी इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास ये कॉनिक सेक्शन आपको कंप्लीट करवाऊंगी, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम कॉनिक सेक्शन के सारे रिजल्ट्स वहाँ पे करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर, इफ़ कोस थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू एम कोस थीटा माइनस में फाई, देन 1 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम कोट फाई इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो देखियो, जैसे अब इसने बोला है ना 1 माइनस एम 1 प्लस एम, हम सेम ऐसे ही करेंगे। पहले तो एम की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में फाई अपॉन में कोस थीटा माइनस में फाई, ये इक्वल टू हो गया एम। हम क्या करेंगे, -1 करेंगे और नीचे करेंगे m प्लस 1, तो m में -1 करा तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m-1 हमने करा ना, तो कोस थीटा प्लस फाई माइनस में कोस थीटा माइनस फाई, और अपॉन में m प्लस 1 करा था, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में फाई और प्लस में कोस थीटा माइनस में फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m-1 और m प्लस 1। अब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोस कोस में साइन ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस, एक मिनट, ये हम नहीं लगाएंगे, हम यहीं पर लगाएंगे, ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसको मैं इरेज करके आपको बता रही हूँ। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कोस ए प्लस बी, थीटा प्लस फाई है ना, तो ए प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ए माइनस बी का, तो हो जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सी प्लस डी वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद सारी चीज़ें हमारे पास कट आउट हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा सिर्फ टेंजेंट थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एम 1 प्लस एम, माइनस कॉमन लेके, और इधर यहाँ पे आएगा हमारे पास कोट फाई। ठीक है, तो कोट फाई मैं इधर ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा कोट फाई, और यही हमें निकालना था। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टेंजेंट थीटा, बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज कट जाएंगी और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच ऑफ द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सीधा ही हम निकाल सकते हैं। देखिए
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो ये पैराबोला हमारे पास गिवन है इस टाइप से, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमारे पास लाइन गिवन है, तो इसको हम बनाएंगे x और y। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y कितना है 2 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना है -2 है। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये फोकस से सेम डिस्टेंस पे जो दूरी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, यहीं से वर्टेक्स के पॉइंट से और यहाँ से, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। अब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा -2, 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास -2, 0, तो ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0, 2, तो 0 यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू 0 और ये 2, तो ये इधर से आ जाएगा, इसको मैं मिला दूंगी तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। इस पैराबोला को थोड़ा सा ऊपर और कर दो, ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट वाली लाइन हो गई। अब ये कहाँ मीट हुई, ये हुई डायरेक्ट्रिक्स पे मीट। अब जो डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का पॉइंट। इसने ये बोला ना, द पॉइंट ऑन दिस लाइन फॉर विच द अदर टेंजेंट टू दिस पैराबोला इज। तो अब यहाँ से देखिए ये टेंजेंट है, अब अदर टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट अब मैं ड्रॉ करूँगी तो वो भी इसी डायरेक्ट्रिक्स से पास होकर जाएगा। ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, मतलब ये ऐसे बनेगा। इसने बोला है कि एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट का मैंने एक पॉइंट निकाला, तो वो एक टेंजेंट तो यहाँ से क्रॉस हो गया, जो दूसरा टेंजेंट है वो भी तो यहीं से जाएगा ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगे तभी। और ये पॉइंट जिस पे दूसरा टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट था, -2, 0, और यही हमें बताना था। और ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, और ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, ठीक है। आ गया समझ में, तो इसका आंसर आएगा -2, 0। सारा कुछ इसका फिगर में ही था, ज़्यादा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, ए एंड बी वेक्टर सी इज सच दैट ए डॉट सी हमारे पास 4 के इक्वल है एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, देन सी इज, ए हमारे पास गिवन है, बी गिवन है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकालना है। सी हमने मान लिया एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे जेड के, ए क्रॉस सी निकालो तो ये हो जाएगा हमारे पास आई जे के 2 1 -1 एक्स वाई और जेड, ये हमने निकाला। और ये किसके इक्वल है, वेक्टर बी, यानी कि जे प्लस के इक्वल है। और ए डॉट सी का मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस में y माइनस में z इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन एक्स वाई जेड की यहाँ से आ जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे और सी वेक्टर हमारा बन जाएगा। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएंगी यहाँ पे पुट कर देंगे, सी हमारे आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ ऑल द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल एंड अरेंज एट डिक्शनरी इन द डिक्शनरी देन द पोजिशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज। हमें ये बताना है कि स्मॉल से पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड हैं और स्मॉल जो वर्ड है वो डिक्शनरी में कौन से नंबर पर आता है। तो विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी। तो आप देखिए अब इसको मैं कैसे करती हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, वो अरेंजमेंट वाला था कि नागिन जो वर्ड है वो 52वां वर्ड पे, मतलब कौन सी पोजीशन पे क्या नंबर आएगा। तो इसमें अब ये उल्टा है कि हमें बताना है कि स्मॉल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है डिक्शनरी में। तो अब हमारे पास देखिए स्मॉल जो वर्ड है SMALL, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको देखें तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले कौन, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, A, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। फिर दूसरा L, ये भी L, फिर दूसरे के बाद L के बाद आता है M, ये तीसरा नाम दे दो इसको, फिर आता है 4, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि स्मॉल वर्ड कौन सी आ जाता है। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4, क्योंकि 4th नंबर पे है S, तो 4th नंबर पे S है, तो 4th के आगे जितने भी नंबर हैं 4th से छोटे कौन से हैं, 1 2 3 4 नंबर 4 से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। 4 नंबर क्या है, 4 से छोटे। अब इनमें रिपीटेशन देखो 2 नंबर के, तो यानी कि 4/2 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यह आ जाएगा 4/2 फैक्टोरियल। अब M के बाद आ जाओ, M के पास 3 से छोटे आगे नंबर कितने हैं, 1 2 3 ही नंबर है, तो 3 अपॉन में कितने रिपीटेशन होती है, 2 फैक्टोरियल की, ठीक है। फिर उसके बाद A, 1 से छोटा तो कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है L, L से छोटा 0 कोई भी नहीं है, क्योंकि L से छोटा थोड़ी होता है, बराबर ही है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि A/0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 0/2 फैक्टोरियल, क्योंकि L 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो मेरे पास, इसको अभी इस सोल्व नहीं करना, इसके बाद एक और केस बनेगा, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा, पहला केस तो हमारे पास बना 4/2 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है।
फिर उसके बाद स्टेप 2 में, ये तो स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2 में बनेगा 4 फैक्टोरियल, उसके बाद बनेगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर दो और फिर क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। तो गुणा करके अब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 + 9 + 0 + 0 + 0 और बराबर है 57। तो इसका मतलब ये 57वें नंबर पे, 57 नंबर है स्मॉल से पहले। कितने नंबर है हमारे पास स्मॉल से पहले? 57। तो स्मॉल वर्ड कौन सी पोजीशन पे है? वो है 58th पोजीशन पे है। ठीक है, आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेट x1 x2 xn बी एन ऑब्जर्वेशन सच दैट समीशन xi का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, समीशन xi इज इक्वल टू 80, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अमंग द फॉलोइंग इज। मैं आपको एक रिजल्ट बता रही हूँ और वो रिजल्ट है ये कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये है ना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर अपोन में टोटल नंबर ऑफ कितना है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन है। और ये ग्रेटर देन होती है किससे? समीशन xi, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। इससे क्या होती है हमारे पास? ग्रेटर। अब इसके बाद देखिए, अब उसके बाद हमें ये है, और इसका प्रॉपर जो वैल्यू है वो पता है आपको क्या होती है? इसकी प्रॉपर वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? तो देखिए इसका एक्चुअल में मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया, इसकी पावर यहाँ पे है, ये स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे भी इसकी पावर आएगी क्या? स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे भी क्या आएगी हमारे पास? स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पे क्या करो, इसको सोल्व कर दो। सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज रखो। इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर वाले की क्या है? समीशन xi का स्क्वायर यानी कि 400/n विच इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है? 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर यानी कि 6400 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये 4 ये खत्म, 2 0, ये हो जाएगा 16। तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या? 1/n विच इज़ ग्रेटर देन 16/n स्क्वायर। अब n से n नहीं काटना है, ये हमें n की वैल्यू चाहिए है। तो ये इक्वेशन बनेगी क्या? n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16n। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 16n ग्रेटर देन 0। n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, n माइनस 16 ग्रेटर देन 0। n की वैल्यू एक तो 0 और एक हमारे पास आ जाएगी 16। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करते, पॉजिटिव है ना तो वे विकर मेथड का यूज़ करेंगे। तो n इंटू में n माइनस 16 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 16। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए हमें लेना है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 0 से छोटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच की वैल्यूज़ लेंगे। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमने लेनी नहीं है। पॉजिटिव यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 16, और ग्रेटर देन 16 इसमें क्या है हमारे पास? 16 से बड़ा 18। तो 3 हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास कि am ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द mth पावर इज ग्रेटर देन mth पावर ऑफ am। वही मैंने लिखा था, x1 की पावर m प्लस x2 की पावर m प्लस अप टू सो ऑन xn की पावर m डिवाइड बाय n। और m मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 2 दिया हुआ था। और ग्रेटर देन इसको मैं लिखूंगी mth पावर ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn और डिवाइडेड बाय n, और इसकी mth पावर m यहाँ पे कितना था? 2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले सारे। और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आपको पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं आते तो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात आप माइंड में बिठा लो। और जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट ड्रॉप कर दो। और आपके लिए मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला पीडीएफ मैंने इस तरीके से तैयार कर रखे हैं कि जो एस्टेट पीजीटी में आपको 100%, मैं आपको बता रही हूँ, पूरे 100% आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं बेझिझक। मतलब ये नहीं कि आप लेंगे और आपके काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% श्योरिटी मैं लेती हूँ, श्योरिटी के साथ आपके ये यहाँ पे नोट्स काम आएंगे। और इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, कोई टीचर है जो इतनी श्योरिटी ले लेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ ही आपको एस्टेट में मिलेगा? नहीं है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ
अगर आप ले लोगे तो श्योरिटी है 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज मैंने वहाँ पे लिखे हैं एस्टेट को ध्यान में रखते हुए और पिछले 5 सालों के पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब तो आपने कर लिया, और जिन बच्चों ने लिए हैं उनको पता भी है कि हाँ सारा फॉर्मूला बेस्ड ही पेपर आया है और सारे वही हैं जो मैडम ने करवाए हैं। ठीक है, चलिए फिर हो गई बातें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, लेट पी बी दी पॉइंट 10 एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन दी पैराबोला। देखो इस 2019 में आपने एक बात नोटिस की होगी, सबसे ज़्यादा हमारे पास कोनिक सेक्शन यानी कि हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स के ही क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये चैप्टर मैं अब इस वीडियो के बाद आपको सबसे पहले करवाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इस बार आपका एचटेट जो है क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, तो बेझिझक आप फॉर्मूला पीडीएफ ले लीजिए, फिर एग्जाम टाइम पे आपको इतने सारे फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, क्योंकि 190 पेजेस के हैं इस बार। अब अगर आप डेली 2-2-3-3 चैप्टर भी 2-2-3-3 चैप्टर के भी फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो एक हफ्ते में, ओनली 1 वीक, आपकी मैथ की प्रिपरेशन इतनी गजब की हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद ऐसा ही किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको ऐसे गाइड भी कर रही हूँ कि आपके लिए आपको ऐसा ही करना चाहिए। 1 वीक में अगर आपने सारे फॉर्मूला पढ़ दिए, 2 हफ्ते उस पर दूसरे वीक में आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सारे फॉर्मूला एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, और एग्ज़ाम टाइम पे तो हमें याद चाहिए ही चाहिए, और एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। चलिए फिर क्या कहता है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन पी एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हमें बताना है। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है। ठीक है, और इसने बोला है पी कोई भी पॉइंट है एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। क्यू पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, तो क्यू पॉइंट है पैराबोला, मैंने इसको नाम दे दिया x, y। उसके बाद है P कोई भी पॉइंट है ऑन दी, उसके बाद क्यू पैराबोला पे है, P कोई भी पॉइंट है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो P यहाँ पे होगा हमारे पास, P पॉइंट यहीं पे होगा, क्योंकि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1,0। तो इस P और Q का जो मिड पॉइंट है वो हमें निकालना है। अब ये कहीं भी हो सकता है, P पॉइंट तो हमारा यहीं रहेगा, Q हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, और P और Q उसके बीच का जो मिड पॉइंट है वही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया M, और ये हो गया H, K। तो निकाल सकते हैं हम x और y की वैल्यू। पहले तो आप निकालो यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y² / 8, y। अब यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो h और k की। ठीक है, h और k की वैल्यू निकाल के फिर लास्ट में इसको क्या करेंगे, x और y में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी k² - 4h प्लस में 2 = 0। जब हम उसको कंबाइन करके करेंगे ना, जैसे, क्योंकि देखो मैं बता ही देती हूँ, एक पॉइंट जो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास आएगा y² / 8 + 1 / 2, ये तो h की वैल्यू, और y = k। तो y की k वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी k² - 4h प्लस में 2 बराबर है 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा y² - 4x प्लस में 2 = 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला है और बाउंड है किससे, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2,3 एंड द x एक्सिस इज। तो अब निकालो, अब हमारे पास ये पैराबोला है क्या, y² इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स क्या बने हैं, 1 और 2 वर्टेक्स, तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट हो गया 1 और 2, तो ये पैराबोला हो गया। अब यहाँ से भी पॉइंट देख सकते हैं x एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, तो y, जब मैं x यहाँ पे y को 0 रखूँगी तो x की वैल्यू, y को 0 रखूँगी क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 5 और 0, तो 5,0, ये हमारा पैराबोला बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा देना। पॉइंट हमारे पास ही ये क्या पॉइंट है, 1 और 2, वर्टेक्स के पॉइंट यहाँ से निकालते हैं, हो गया। अब उसके बाद है द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2,3। 2,3 यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सारी इक्वेशंस, तो हमें ये एरिया यहाँ पे निकालना है, ये वाला एरिया सारा। ठीक है, अब इसको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स आपने निकालने हैं बिल्कुल अच्छे से। ये हो गया हमारे पास
अरे ये सही नहीं बन रहा, एक मिनट, ये हो गया, ये इधर आएगा, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हमें निकालना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा निकलेगा -4,0, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये पॉइंट है हमारा 0,2, और ये वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास गिवन था, ये पॉइंट हमारे पास 2,3। अब हमें क्या निकालना है, इस कंप्लीट का एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो हिस्सों में रखेंगे, इसको हम दो हिस्सों में, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दो हिस्सों में इसको दूसरा हिस्सा मान लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद ऊपर वाला जो हमारा एरिया बनेगा ये हमारा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। अभी भी मेरे को लग रहा है ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे है वाई, ये 2 वाली लाइन है ना, ये हाँ 2 वाली 2,3, तो ये वाला एरिया इस टाइप से जाएगा ना, तो ये वाला एरिया तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये आ जाएगा। इसका बीच का जो हमारा हिस्सा आ रहा है, एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ, डायग्राम सही से बना रही हूँ, एक मिनट रुको। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, ये पॉइंट हमारे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट तो हमारा है 2,3, और ये पॉइंट हमारा है 0,2, और ये पॉइंट हमारा है -4,0। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ से हमारे पास ये जो लाइन किसकी थी 1,2 है ना, तो ये पैराबोला हमारा ये था, तो ये इस लाइन को हमारा टच कर रहा है, ये हो गया हमारा पैराबोला, ये पॉइंट है 1,2, ये इस टाइप से इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब पता चल गया, अब ये लाइन है हमारे पास। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला हिस्सा है ना, इसमें से ये इसमें इस हिस्से में से हम ये वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो और बाकी को ऐड कर देंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या है, पैराबोला को टच कर रहा है, और ये क्या है, और टेंजेंट को टच करा है। तो देखो अब फर्स्ट का तो बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, थर्ड का भी बेस इंटू हाइट माइनस कर देंगे, और ये हमारा देखो अब ये सेकंड वाला कैसे निकलेगा, सेकंड हमारा बस लिमिट चेंज हो जाएंगी थर्ड में भी, तो सेकंड वाला बनेगा हमारा 0 से 2 y -2 का स्क्वायर प्लस में 1 और dy, ठीक है, सेकंड एरिया। थर्ड हमारा निकलेगा क्या, लिमिट चेंज हो जाएगी 2 से 3 y -2 का स्क्वायर प्लस में 1, ये आ जाएगा, लिमिट चेंज हुई है, बाकी सेम एज इट इज़ है डी वाई, और ऊपर वाला बेस इंटू हाइट हम माइनस करेंगे 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये थर्ड वाला। और फर्स्ट वाला भी क्या था, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, और इसको जब सेकंड को मैंने सोल्व करा तो ये आ जाएगा 14/3, फर्स्ट को सोल्व करा तो 14, और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10/3 माइनस में 1, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बस वो है, डायग्राम ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, डायग्राम अगर सही से बनेंगे तो एरिया अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है, और पता भी चल जाएगा कि हमें क्या यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए इज दिस मैट्रिक्स वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा हमारे पास 0 से पाई के बीच में डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका डेटरमिनेंट आप निकाल दो। डेटरमिनेंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगी तो मेरा ये आ जाएगा 2 × 1 + sin² थीटा। अब एक बात देखिए, साइन थीटा की जो रेंज वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है, और मैं स्केयरिंग करूँगी बोथ साइड, तो साइन थीटा इज क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, स्केयर करा, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू sin² थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो 1 प्लस में sin² थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू क्या है, डेटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4, तो डेटरमिनेंट कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 2 से 4। इजी क्वेश्चन हो गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/cos³ इंटू में रूट साइन 2x, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि किससे डिवाइड करना है, किससे क्या करना है, तो सीधा क्वेश्चन ये नहीं होगा, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, 1 मतलब cos4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर ये हो जाएगा 1/cos4x अपॉन में cos³ अपॉन में cos4x इंटीग्रेशन और √2 sin x cos x, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इस cos³ x से ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, ऊपर हो गया हमारे पास secant 4x,
तो ऊपर हो गया सीकेंट 4x, तो सीकेंट स्क्वेयर x इंटू में सीकेंट स्क्वेयर x मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे हमारे पास आ जाएगा क्या, रूट ये है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और बाहर कोस एक्स बचा था एक, तो उसको मैं अंदर ले आई तो कोस स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास नीचे 2 टेंजेंट एक्स नीचे बन गया, तो 2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, रूट 2 आ जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है। सीकेंट स्क्वेयर एक्स को मैंने लिख दिया 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और ये हो गया हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स और dx। अब कुछ नहीं करना, रूट टेंजेंट एक्स को आपने t पुट कर देना है और इसको सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड इन दिस सेट सच दैट आर, हमारे पास ये रिलेशन हमें बताना है कि रिलेशन कैसा है। रिफ्लेक्सिव है तो ये 4 सेट है, 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 है, इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक तो ये है नहीं। ट्रांजिटिव 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ बिल्कुल है, 2 का 2 के साथ, और देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ भी है, और फिर मैंने लिया 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनेगा, सिमेट्रिक ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 to 1 एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मोड एक्स प्लस में 1, तो इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इसको अलग अलग करो। अगर लिमिट -1 to 1 दिख जाए तो आपके माइंड में एक खुराफाती बात आनी चाहिए, और वो क्या आनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये आनी चाहिए, अगर फंक्शन ओड है तो उसका इंटीग्रेशन 0, अगर इवन है तो उसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने माइंड दौड़ाना है। तो ये है -1 to 1 है, तो हम पहले इसको अलग करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 मोड एक्स प्लस में 1 इंटीग्रेशन -1 से 1। उसके बाद है प्लस में इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स, यह बचेगा मोड एक्स प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 मोड एक्स प्लस में 1 और dx। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन कैसा है, ऑब्वियसली बात है, नीचे तो सारा एक्स को अगर मैं -x में चेंज करूंगी तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर करूंगी तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0। ये इवन है क्योंकि मोड है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, मोड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में करता है, तो ये इवन फंक्शन है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 2 टाइम्स 0 to a, और मोड है 1 है, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1 और dx, और ये नीचे क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बना 2 टाइम्स 0 to 1 1 अपॉन में x प्लस में 1 और dx। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स log x प्लस 1 0 to 1, 1 पे तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स log 2 हमारा आंसर आ जाएगा, 0 पे 0 और log 1 क्या होता है 0, तो 2 log 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन दी एक्स एक्सिस। डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है सारे सर्कल्स की जो ओरिजिन से पास होते हैं और हैविंग देयर सेंटर एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि रेडियस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, के 0.0 हो जाएगा, और सेंटर ओरिजिन है तो ओरिजिन से जो सेम डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास सेंटर एक्स एक्सिस पे है ना, सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो h, 0 और यहाँ पे इसका डिस्टेंस यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी रहेगी, यहाँ से आपको पता है रेडियस हमारे पास h रहेगी, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, तो h रहेगी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में इसका डेरिवेटिव करना है, सबको पता है, कॉन्स्टेंट टर्म रिमूव करते हैं, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2hx प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में 2hx मैंने ले लिया, तो 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2h आ जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन आउट लेके कैंसिल, h की वैल्यू आ गई तो उसको गिवन इक्वेशन में आपने पुट करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और dy बाई डी एक्स बराबर है 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टू दिस एट ए पॉइंट आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। नॉर्मल
की इक्वेशन हमें बतानी है। पैराबोला हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से आप पहले निकालो dy बाई डी एक्स, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 2, तो ये स्लोप की इक्वेशन सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1, तो 2 आ जाएगा। और नॉर्मल में क्या होगा, माइनस का 1/2। अब क्या निकालना, पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो निकाल दो इक्वेशन, y माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और x माइनस में 2, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब दिस। ये हमारे पास एरिया ऑफ रीजन हमें निकालना है। एक पैराबोला गिवन है, एक सर्कल हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या है, सर्कल, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये हो गई, और पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर। किस टाइप का पैराबोला है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, तो वाई स्क्वायर हमारे पास है माइनस का x माइनस 1, लेफ्ट हैंड पैराबोला। अब देखिए किस पॉइंट पे इसको टच करता है, पुट करेंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1,0। ठीक है, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो यहाँ से ही शुरू होगा और ये इस टाइप से हमारा पैराबोला बन जाएगा। और हमें निकालना है ये वाला एरिया जो इससे बाउंड होता है, और अंदर वाला निकालना है, ठीक है ना, बाहर वाला नहीं निकालना है। अब निकालो, ये हमारे पास बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया, तो ये फर्स्ट मान लो इसको, सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, और रेडियस हमारे पास कितनी है 1, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। प्लस में अब हमें निकालना है ये दोनों सिमेट्री हैं, क्योंकि सेम सेम दिख रहे हैं ना, ऊपर वाला और ये वाला, तो एक का निकाल देंगे, दूसरा उसके 2 से मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर दी, निकाल दो। तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा 0 से 1, और ये हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोला से बाउंड हो रहा है और सर्कल से बाउंड हो रहा है, तो ये आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास है dy। अब इसका निकाल लो, ठीक है ना, 2 टाइम हमने कर दिया ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस में 4/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ़ दी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है, इसकी इक्वल है एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये बता दो। एक रिजल्ट आपको पता है क्या, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स अगर हमारे पास है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, ई की पावर एक्स एफ एक्स हमारे पास आता है, और इसको हम इसी टाइप से बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2, और माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 3/2, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन बाहर हमारे पास है e की पावर x। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 में से 1 माइनस करूंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगी तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई e की पावर x 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर हो गई 1/2 और d प्लस में c, तो एफ एक्स हमारे पास आ गया ये, ठीक है, ये रिजल्ट हमने सीधा सिंपली यहाँ पे यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो देखिए मैं रिजल्ट बताती हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास है, और 1 प्लस में लैम्डा अपॉन एक्स है और इसकी पावर एक्स है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा ई रेज टू पावर लैम्डा। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो 1 प्लस में लैम्डा, साथ में मल्टीप्लाई है एक्स और पावर आ जाएगी 1 अपॉन एक्स, तो ई की पावर लैम्डा, तो इस केस में हमारे ये आंसर यहाँ पे होते हैं। तो अब इसको हमने इस केस का इस जैसा बनाना है, तो बनाए इस जैसा, चलिए फिर लग जाइए काम पे। देखिए क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसको मैंने सिंपली सोल्व करा। सबसे पहले मैंने पावर अलग अलग करी, x प्लस में 6 लिमिट चल रही है साथ में, तो x प्लस में 1, ठीक है, और इसकी पावर x, और इसको मैंने इसकी पावर करी x प्लस में 6, x प्लस में 1 और इसकी पावर 4। यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लेके मैंने काट दिया, अंदर बचा 1 प्लस में 6/x और 1 प्लस में 1/x, तो इस पर लिमिट मैंने लगा दी, लिमिट लगा दी, तो इसका मतलब काम खत्म, इसका हो गया आंसर 1। अब रह गया हमारा ये सोल्व करना, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स प्लस में 6 अपॉन एक्स प्लस में 1 और इसकी पावर है x, तो कॉमन ले लो x की पावर x, नीचे से x की पावर x, ये हो जाएगा 1 प्लस में 6 अपॉन में x, इसकी पावर x अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में x और इसकी पावर x, अलग अलग कर दी, ये खत्म। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब ये लैम्डा अपॉन समथिंग का, तो इसका मतलब ये बन गया e की पावर 6 और ये बन गया e की पावर 1, तो e की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर 5। बस वो 2 रिजल्ट आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है, 2 रिजल्ट जो है आपने रिमेंबर करने हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आ गया समझ में। तो टोटल हमारे हो गए आज के 20 क्वेश्चन। अगर आज के किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, एरिया निकालने में, रीज़न मतलब पता करने में, डायग्राम बनाने में, या कुछ भी कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर डाल के। सब पे क्वेश्चन नंबरिंग आपको मिलेगी, तो डाल के बता देना जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर हम करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे जो बच गए 20 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।